नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीसी क्लासेस हितेश पर। तो आज लेक्चर 2 में हम समझेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक ऐसी आकृति को जिसके आप सभी क्वेश्चन आसानी से एकदम सही सही करके आएंगे। ठीक है, तो वो आकृति है हमारी यहाँ पे बेलन। ठीक है, बेलन। अब यहाँ पे आपकी कोई भी आकृति आए, कोई भी आकृति, आपको उनमें अगर पूरी चीज दे रखी हो, याद रखिएगा ये हर एक क्वेश्चन पे आपके लागू होगा। अगर आपको पूरी चीज दे रखी हो, पूरी चीज का मतलब होता है कि तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, आपके वक्र पृष्ठीय भी हो सकता है या फिर आपके संपूर्ण पृष्ठीय भी हो सकता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा मान दे रखा हो, यानी कि मान का मतलब जैसे कोई भी 968 या फिर 244 ऐसा कुछ भी आपको मान दे रखा हो। ठीक है, किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल का और आयतन का। ठीक है, ज्ञात करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर ये पूरा मान दे रखा हो उस समय आपको क्या करना है, उसी फॉर्मूले को यूज में ले लेना है। क्यों? क्योंकि आप फाइंड कैसे करेंगे मान को? जैसे कि अगर अपन एक इसका क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे बना देता हूं, प्रश्न एक कि यदि किसी बेलन का व्यास यदि किसी बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है ना, ये कोई एक प्रश्न बना दिया मैंने। अब इसमें आपको इन चीजों को कहां पे फॉलो करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार इसे सॉल्व करते हैं। 5 सेंटीमीटर, यदि किसी बेलन का व्यास, जो चीजें दे रखी है वो लिख लो। हमें दे रखा है बेलन का व्यास, दे रखा है बेलन का क्या दे रखा है हमें? व्यास। डी, व्यास का मतलब क्या होता है? डी हमें कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई क्या दे रखी है? बेलन की ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई मतलब h, ये कितने दे रखी है हमें? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बेलन का क्या ज्ञात करना है हमें? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन का क्या ज्ञात करना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है हमें। तो अब आपको मैंने लेक्चर 1 में इसके सभी फॉर्मूले लिखवा दिए एक साथ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख ले और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देवे। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो देखेंगे ये क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अब यहाँ पे देखिएगा आप दो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। पाई का मान नहीं दे रखा है, मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 की अगर पाई का मान नहीं हो तो आप क्या रख सकते हैं? 22/7 रख देंगे। अब r यहाँ पे नहीं दे रखी है और h तो दे रखी है, वापिस आ रही है, यानी कि r हमें क्या करनी है? अभी निकालनी है। तो r कैसे निकालेंगे? मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमारे पास व्यास हो तो हम उसका आधा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? त्रिज्या r मिल जाएगी, यानी कि r बराबर d/2 होता है। तो d का मान क्या है हमारे? 14/2। 14 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। r कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिएगा, आप फॉर्मूले में ये मान रखेंगे, 2 ऐसा का ऐसा आएगा इंटू पाई। मैंने आपको बताया था जिसके बीच में कुछ नहीं है वहां पे क्या है? गुणा है। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना आ गया हमारे? 7 ब्रैकेट क्लोज। h कितना है? h है यहाँ पे हमारे 5 प्लस r कितना है यहाँ पे? r है हमारे यहाँ पे 7। क्लियर है? बस इतना सही तो करना है। अब क्या करना है? देखो 7 से 7 जब भी ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में कोई चीजें हो और बीच में गुणा का साइन हो तो आप उसको क्या कर देना? आसानी से काट लेना। अगर कट हो रही है तो, जैसे कि 7 से 7 कट हो रहा था, मैंने काट लिया। अगर यहाँ पे 49 होता तो 7 से 49 भी कट होता, वो 7 टाइम होता, तो अपन जितनी बार कट होगा वो लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 7 से 7 कट हुआ एक बार, तो यहाँ पे 1 का तो कोई मान नहीं होता, इसलिए अपन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखना 2 को अपन ने 22 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 को 22 से गुणा करना है, 2 इंटू 22 इंटू इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ गया? 7 और 5 12, प्लस करने में कितना आ गया? 12। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों का अपन को क्या करना है? गुणा करना है। तो 2 को 22 से गुणा किया तो कितना आया?
2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 44 को 12 से गुणा करना है, तो 12 का पाड़ा 4 बार बोल दो, 12 चौक कितना आ गया 48, 4 हासिल। वापिस 12 का पाड़ा 4 बार बोल दो, 12 चौक 48, 48 और 4 52, कितना आ गया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया, या फिर स्क्वायर लगाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। याद रखना आप कि कभी भी आप अगर क्षेत्रफल निकालो, किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल निकालते हो, ठीक है ना, क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या होता है, कोई भी रीडिंग हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, आपको क्या करना है, वहां पे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, आपको वहां पे उसके ऊपर कितना लगाना है, स्क्वायर लगाना है। कब? जब अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तब। और जब कभी भी हम क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे, याद रखिएगा, आयतन ज्ञात करेंगे, उस समय आपको यूनिट के ऊपर, भले मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, उस समय आपको उसके ऊपर क्या लगाना है, क्यूब लगाना है। इन दोनों चीजों का आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड में बहुत नंबर घटाने और बढ़ाने का बहुत काम करते हैं, इसलिए आप इन चीजों को भूलिएगा मत। आंसर के लास्ट में आपको ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अब जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे कितना आया 528, हमसे क्या पूछा था कि यदि किसी बेलन का व्यास ये दे रखा है, ऊंचाई ये दे रखी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें फॉर्मूले को रखना था यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपकी क्वेश्चन होता है कि किसी बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो ये है, या फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। जैसे कि अपन और इसके बेलन के क्वेश्चन देखेंगे, आपका हर एक डाउट यहां से निकलवा के जाऊंगा। अब मैं एक बार इसको यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है। आप देख ही सकते हैं ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम उत्तर कर चुके हैं। अब हम ऐसा ही एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम इसी क्वेश्चन को ही ले लेते हैं अपन, और यहाँ पे इसका मैं लिख लेता हूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह। अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न 2, जिसमें हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता ही है आपको, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है हमें, बेलन का व्यास दे रखा है, डी का मान 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, r बराबर डी बटे 2, 14 बटे 2 कर देंगे, डी का मान कितना है 14, भाग दिया, r का मान 7 आ गया, यानी कि यहां से हमें क्या मिल गई, हमारी r मिल गई, त्रिज्या मिल गई, ठीक है ना, यानी कि r बराबर हमको मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे हमको h कितनी दे रखी है, ऊंचाई h हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा दिए हैं, जो है 2 पाई RH। ये क्या है, हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब देखिएगा आप, सबके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान, r कितनी आ गई हमारे पास, r आ गई यहाँ पे हमारे पास 7, इंटू h का मान कितना है, h का मान है 5, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जब 7 से 7 कट गया तो क्या क्या बच गया यहाँ पे, 2 इंटू 22 इंटू 5, ठीक है। अब इनका गुणा करना है, तो देखना 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आया, 10 को 22 से गुणा किया तो कितना आया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापिस से स्क्वायर लगा दिया मैंने, क्यों लगाया वापिस से स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या ज्ञात किया, क्षेत्रफल। और अभी अपन ने सीखा था कि जब भी यहाँ पे क्षेत्रफल बोलेगा तो हमारी यूनिट के जस्ट ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। लेकिन आपके इस क्वेश्चन को और घुमा के कैसे पूछ सकता है, जो मैं ये चीज बताना चाह रहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, अब अपन उसको समझेंगे, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा आपको उलझाने के लिए। एग्जाम में आपके ऐसा ही होता है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन करते हुए भी फिर उसको क्या करके आते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। जैसे कि प्रश्न 3 देखिएगा आप, मैं यही क्वेश्चन यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा कि यदि किसी, या फिर डायरेक्ट लिख लेता हूं, किसी बेलन का, यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 वर्ग सेमी है, तो वर्ग सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग सेमी है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो, जबकि ऊंचाई
ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको त्रिज्या पूछ ली है, ठीक है ना। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आपको पूरा मान दे दे, पूरा मान, तब पूरा मान से अपन को फिर रिटर्न आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पूरे मान को यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता ही है हमारी त्रिज्या है कितनी, 7, यानी कि हमारे आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। अब आएगा कैसे, देखिएगा आप ध्यान से कि यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, लेना ही है, हमें लिखना ही है। तो हमें दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय, हमें क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है। यहाँ पे उस फॉर्मूले को ना लिख के हम पहले मान लिखेंगे। मान क्या दे रखा है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन की त्रिज्या, यानी कि बेलन की त्रिज्या आर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और बेलन की हमें क्या दे रखी है, बेलन की, जबकि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है यहाँ पे। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। अब इन तीन चीजों का यूज करके आपको क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे देखना, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे पृष्ठीय, ऐसे लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो हमें पूरा मान दे रखा है ना, हम उसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। किसका पूरा मान दे रखा है, वक्र पृष्ठीय का, तो वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला लगा देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, ठीक है। बराबर में हमको कितना दे रखा है, पूरा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे बराबर में 220। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मान रखना शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तो आर का हम आर ही रहने देंगे। और एच का मान कितना आ जाएगा, एच यहाँ पे कितनी दे रखी है, 5, और बराबर में आ जाएगा 220। अब अपन थर्ड चैप्टर से पढ़ ही चुके हैं कि पक्षांतर करने की विधि क्या है। पक्षांतर करने का मतलब एक दूसरे को उधर से इधर भेजना, ठीक है। अब ये आप देखिएगा कि कैसे भेजेंगे, यहाँ पे आसानी से अपन, तो आर को तो क्या करेंगे अपन, आर तो यहीं पे रोक देंगे, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, क्योंकि आर क्या है, हमारी संख्या नहीं है, बाकी सब हमारी क्या है, संख्या है। तो हम आर को इधर ही रोक रहे हैं, बाकी सबको उधर भेज रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, 220 तो इसकी जगह पर ही रुकेगा, बट्टे में जो भी होगा वो ऊपर इधर आएगा गुणा में, ठीक है। बट्टे में कौन है, 7, बट्टे में सिर्फ 7 है इधर, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा गुणा में, और गुणा वाले जितने भी है इधर संख्या, वो सब इसके 220 के क्या आ जाएंगे, बट्टे में आ जाएंगे। एक तो 2 है, एक इंटू 22 है, और एक इंटू 5, ये सब कौन है हमारे को, क्या है ये, गुणा में। तो अब हम देखेंगे 22 के पाड़े से 22 के पाड़े में 220 कितनी बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा। 2 के पाड़े से 10 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 के पाड़े से 5 कट गया 1 बार, यानी कि यहाँ पे हमारे 1 का तो वैसे भी कोई मान नहीं होता है। और आर कितनी बच गई यहाँ पे, आर का मान आ गया हमारे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का मान यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ गया। आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई मान दे रखा हो, उस मान से आप उस फॉर्मूले में रख के उसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आपको पूरे फॉर्मूले का मान दे रखा हो तो भी आप उससे क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे त्रिज्या, ऊंचाई, ये ऐसे छोटे मान निकाल सकते हैं आसानी से। और इन क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि बेलन का आयतन लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बेलन का आयतन लिखिए। आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से लिख लेंगे। अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं है तो वहां पे तो सोल्व करने की बात ही नहीं हो रही है, बेलन का आयतन लिखना है, वहां पे कुछ सोल्व करना है नहीं करना है, तो बेलन का आयतन लिखना है वहां पे सिर्फ। तो बेलन का आयतन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन अगर आपको बेलन का आयतन ही याद नहीं है तो आप कैसे ही लिखेंगे। इसीलिए आपको लेक्चर 1 की पूरी वीडियो एकदम आसानी से और शांति से देख लेनी चाहिए, और उनके सभी फॉर्मूले आपको कॉपी में लिख लेने चाहिए, जिससे आप क्या कर सके, उन सभी फॉर्मूलों को आसानी से याद कर सके, और ऐसे आने वाले हर एक क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सके, आप सॉल्व कर सके। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जो भी क्वेश्चन में बोलता है कि हाँ आप इसका मान ये है, ये है, ये है, तो आप उसका मान पहले लिखते जाइए। जैसे बेलन का व्यास ये था, लिख लिया, बेलन की त्रिज्या लिख ली। एक अपन क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बेलन के आयतन का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपन इसका ये देख लेते हैं, बेलन का आयतन। फिर बेलन का आयतन, अब अपन बेलन का आयतन देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन से जो आसानी से सॉल्व भी हो जाए और ना भी हो, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे अपन। तो अब बेलन के आयतन के लिए अपन क्वेश्चन, अपन के पास आर होना चाहिए, एच होना चाहिए,
इन्हीं मान से अपन क्या करेंगे, बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है, बेलन का आयतन ज्ञात करो, बेलन का आयतन ज्ञात करो जहां उसकी त्रिज्या यहां पे मैं त्रिज्या कितनी लिख लेता हूं, 14 सेंटीमीटर लिख लेता हूं। जहां उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर व ऊंचाई कितनी लिख लेता हूं, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है ना। एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है जहां पे उसकी त्रिज्या हमें 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे दी है, 10 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चन में अगर डायग्राम बनाए तो डायग्राम भी बना सकते हैं, आपकी अगर इच्छा है तो। ठीक है ना, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो हमने 14 सेंटीमीटर ये त्रिज्या लिख ली और ऊंचाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हमने ये ऊंचाई लिख ली। अब हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले मान लिख लेंगे कि त्रिज्या r बराबर हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन के आयतन का सूत्र लेक्चर 1 से पता चल जाएगा। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई r स्क्वायर h। अब हम देखेंगे पाई का मान क्या होता है, 22/7। r स्क्वायर है, r के ऊपर स्क्वायर मतलब 14 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि r कितनी है हमारी 14 है, इंटू h का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, 14 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, किसी के ऊपर स्क्वायर हो उसका मतलब क्या है, उस संख्या को हमें 2 बार गुणा में लिखना है। 14 इंटू 14 इंटू 10 ऐसा का ऐसा। ठीक है, और 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखना, आप ध्यान से सबको गुणा कर देंगे, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 10। अब हम क्या कर देंगे, 14 को इधर 22 से गुणा करते हैं, तो 14 को 2 बार गुणा किया तो कितना है, 14 14 28, 8 या 2 हासिल, और 14 14 28, 28 और ये 2 30 हो गया। ठीक है, 308 इंटू 2 इंटू 10। अब 308 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, 616 इंटू 10 किया तो कितना आ जाएगा, 6160 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आपको मैंने बताया था क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या ज्ञात किया, यहाँ पे आयतन ज्ञात किया है। जब भी आयतन ज्ञात करेंगे तब यहाँ पे क्यूब आएगा, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे, इसी क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ये किसी बेलन का व्यास, किसी बेलन का आयतन 6160 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको एग्जाम में बोल सकता है वो घन सेमी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करो। आपको क्या करना है, यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करनी है। लास्ट में आपके अगर r स्क्वायर बराबर यहाँ पे जो भी मान बचेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, r के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो सामने आपके रूट लग जाएगा। आपको ये चीज हम सिखा ही चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न डायरेक्ट दे दिया है। आप ऐसे ही कठिन प्रश्नों को हल करके और सभी फॉर्मूलों को याद करके ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। और ऐसे ही अगले लेक्चर के लिए नेक्स्ट अपन शेप को लेके आएंगे, जिसमें अपन उस आकृति को भी इतने ही डीपली तरीके से और आसानी से समझेंगे। तो इसलिए बने रहिए आरबीसी क्लासेस हितेश पर। थैंक यू।